हाँ, तो जो भी चाहे क्लास 12th का हो चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो जो इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक मैंने बात लिखी है, वहीं से अपना आज के सेशन में शुरुआत करेंगे कि ज़िंदगी में अपना उद्देश्य भूल जाने की मूर्खता इस दुनिया में बहुत से लोग करते हैं। ये मैंने क्यों लिखी है, पहले समझ में तो आई थिंक आपको आ गया होगा कि अपना मेन गोल क्या है, मैंने अपना उद्देश्य क्या है, मैंने अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आप भूल रहे हो। अभी आपका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन उद्देश्य क्या है कि अभी आपकी जो एग्ज़ाम है, बोर्ड की एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है, और उसके बिल्कुल मुश्किल से कहता ना कि बहुत ही कम काउंटेबल गिनती के दिन बचे हैं उसमें, ठीक है, बिल्कुल ही एग्ज़ाम बिल्कुल आपके पास में है, बिल्कुल सर पे एक तरीके से। उसके बावजूद भी खूब से स्टूडेंट ऐसे हैं, मैंने अभी देखे हैं, इसलिए मेरे को ये बात याद आई कि वो अभी पतंग उड़ा रहे हैं, कोई बाहर टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है कि अभी तो क्या 3 दिन तो मौज करेंगे, 2 दिन पतंग उड़ाएंगे ही। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर आपने कंटिन्यू 2 दिन पतंग उड़ा ली, बीच में बुक भी नहीं उठाई, तो जब अपन कोई एक काम लगातार एक ही तरफ करते हैं ना, लगभग आप ये समझ लो कि आप हट से जाओगे पढ़ाई से। 2-3 दिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। 24 घंटे भी आप बुक के हाथ मत लगाओ, आपको ऐसा लगेगा जैसे काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए, मतलब एक तरीके से भूलने से लग जाते हैं अपन, उस टॉपिक से हट जाते हैं। कभी आप पढ़ रहे हो और आपने कभी ऐसी कोई सीरियस बात करी हो तो भी ध्यान हट जाता है, यार कहाँ पढ़ रहे थे यार, ऐसा हो जाता है। और जिसने 2-3 दिन छत पे बाकें फाड़ ली, ऊपर अपने ऊपर की तरफ छत की तरफ देख आकाश में देख के अपने आँखें फाड़ ली, मुँह फाड़ लिया, तो अब क्या बचेगा फिर, क्या पढ़ोगे तुम। अपना उद्देश्य अपने गोल को मत भूलो। ये क्लास 12th ये क्लास 10th मेरा तो कहना हाथ है, वापस नहीं आएंगे। आपको फिर बता दूं मैं, ये पतंगे उड़ाना ज़िंदगी में ये तो कौन उड़ाता है, जो रिलैक्सफुल आदमी है, बिल्कुल फ्री बैठे हैं, जिनके पास ठीक है भाई 2 दिन मस्ती कर ली, कल को अच्छे मुकाम पे पहुंचो, अच्छी सिलेक्शन पाओ कहीं पर, फिर आराम से छुट्टी रहेगी, गवर्नमेंट की छुट्टी पड़ेगी, मस्त तरीके से अच्छे से पकौड़ी खाना, अपने दोस्तों को बुलाना, फिर हुटिंग करना, साउंड लगाना, फिर पतंगे उड़ाना। अभी थोड़ा सा है ना रिलैक्स हो जाओ, ठीक है 1-2 घंटे तो चलता है, वो भी एक दिन के लिए बस, क्योंकि अब टाइम कहाँ है। आज क्या डेट होगी आपको पता है, जनवरी आधी चली गई है, मतलब इस जनवरी के मुश्किल से 15 दिन आपके पास बचे हैं, मात्र 15 डेज़, और फरवरी की मान लेते हैं 28, बस 28 दिन उसके मान लो, ठीक है। यानी कि मैं ओवरऑल देखूँ ना तो 40-45 दिन बचे हैं आपके पास में, 40-45 दिन मात्र आपके पास बचे हैं। और अगर आप दिल पे हाथ रख के बोल देना कि टाइम कम है ज़्यादा है, ये बिल्कुल ही कम टाइम है। किसी भी स्टूडेंट का चाहे फुल प्रिपरेशन है ना, उसके लिए भी कम है, उसको भी लाइव टेस्ट देना है, 5-5, 7-7 बार टेस्ट देने हैं, खुद को कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बहुत गलतियाँ होती है। और बार बार मैं जोर दे के कह रहा हूँ, अपने 10th की मार्कशीट को देख के राजी मत हो। आपने एग्ज़ाम दिया थोड़ी, रिटर्न भी, ठीक है ना, रिटर्न एग्जाम दोगे, मार्क्स एक्यूरेट जब आएंगे तब पता चलेगा, ठीक है, कि कितनी टाइट मार्किंग होती है और कितनी सिली मिस्टेक्स अपन से हो रही है, ठीक है ना। वो सिली मिस्टेक्स के मार्क्स कटेंगे, आपकी छोटी छोटी गलतियों के मार्क्स कटेंगे। इसलिए इन 40-45 दिन है, और आप अगर राउंड फिगर में घुमा के देखोगे ना टॉपिक कितने, जैसे मैं अगर बात करूँ आपकी हिंदी की और इंग्लिश की, इन दोनों की मैं अगर बात करता हूँ तो मुश्किल दोनों में मिला कम से कम छोटे मोटे 60-70 टॉपिक हो जाते हैं, 60-70 चैप्टर इसके हैं। और बाकी जो 3 सब्जेक्ट आपके मेन है, कोई से भी स्ट्रीम का हो चाहे, 3 सब्जेक्ट मेन है, सब में लगभग 20-20 चैप्टर इसमें है, 20-20 राउंड फिगर में। तो मतलब कि 60 और 60 120 चैप्टर हो गया ओवरऑल, 120 चैप्टर, दिन है 40, पर डे 3 चैप्टर निकाल रहे हो क्या आप। मतलब अब आपकी जो दिन बचे हैं पर डे 3 चैप्टर अगर आप निकाल रहे हो ना तो ही कोर्स होगा, वरना मार्च तक लिए बैठे रहना भले ही कोई फ़र्क नहीं है। पर डे 3 चैप्टर आपके निकल देंगे, चाहे वो एक हिंदी का हो चाहे 2 सब्जेक्ट के हो, ऐसे बर्डन बनता है। ये बर्डन कल को और ज़्यादा हैवी हो जाएगा, कोर्स पिछड़ जाओगे, फिर एग्ज़ाम में बिल्कुल एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे, फिर क्या होगा। इसलिए अब वो टाइम है, इसके लिए परसेंटेज बनाने हो चाहे कम प्रिपरेशन हो, कैसी भी हो, आपके लिए एक ही बेस, एक ही आधार है जो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि कैप्सूल सीरीज़ को 101% घोट के पी जाओ। जिसकी फुल तैयारी है उसको भी कैप्सूल लेना है, क्योंकि उसकी तैयारी पहले से ही है, तब तो कैप्सूल का सारा लोग एक बार क्यों ना सिलेक्टेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। और जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है उनको तो 100% कैप्सूल सीरीज़ के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। जिसकी तैयारी अभी तक नहीं है वो कैप्सूल सीरीज़ पढ़ लो, पहला काम ये है। उसके बाद में कुछ सोचना कि अब टाइम बचा तो कुछ देखें, क्योंकि ये थोड़ा आपको एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ मैं, इतना एक्सपीरियंस है मुझे, और ये चीज़ें आपको जो बता रहा हूँ ये पूरे कहते हैं ना कि पूरे बेस के बता रहा हूँ, वरना कहते हैं ना कि पूरे के चक्कर में रह गए तो फेल हो जाओगे। पूरे हो, अब कंप्लीट कोर्स होने के टाइम नहीं है कि मैं अब शुरू करूँगा और 1 महीने में खींच दूंगा, कोई नहीं खींच पाएगा, कोई भी नहीं खींच पा सकता इतना कोर्स तो, क्योंकि 3 तो मेजर सब्जेक्ट है भाई, उसमें भी पर डे कितने 40 पेज 50 पेज याद कर लो तो भी कोर्स नहीं होगा। तो भी कोर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि 40 पेज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ 40 पेज ही नहीं, उनको वापस रिवीजन भी करना है,
उनको याद भी रखना है लंबे टाइम तक, क्या करोगे? ऐसे कोई 40 पेज पढ़ने से काम थोड़ी ना चल जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ की एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी होती है, ठीक है ना। बूंद बूंद से गड्ढा भरता है, वो टाइम अब नहीं है, लेकिन अब ठीक है, कैप्सूल अच्छे से घोट के पी जाओ। मोस्टली पेपर तो यहीं से मिलेगा ना, मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट पेपर आएगा। और फिर आपका जो 100% बेस है, जिसने ईमानदारी से बात है, ईमानदारी से रख रहना है, लेकिन कि जिसने लाइव टेस्ट दिल से दे दिया, सारे क्वेश्चन याद कर लिए ना, तो सिर्फ लाइव टेस्ट में बच्चा पास हो सकता है, वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ। सिर्फ लाइव टेस्ट की बता रहा हूँ, 60% प्लस नंबर ले आएगा सिर्फ लाइव टेस्ट से, अगर ढंग से पढ़ लेता है तो। क्योंकि छोटों से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन याद होने चाहिए और बिल्कुल तरीके से याद होने चाहिए। जैसे किसी में ऑप्शन में डी है, अब डी ऑप्शन का मतलब समझते हो आप? तीनों सही। तीनों सही का मतलब तीनों लाइनें आपको याद होनी चाहिए। खूब सारे सोचते हैं कि क्वेश्चन ऐसा कैसे आएगा बोर्ड के अंदर, ऐसा कैसा क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है, लेकिन आएगा इन्हीं में से। बस वो है कि जैसे 3 ऑप्शन ए बी सी तीनों आपने सही समझ लिया, तो और डी के अंदर आपने कहा सही, तो ये तीनों आपको पहले से याद होनी चाहिए, तीनों लाइन। इसलिए लाइव टेस्ट को बड़ी ढंग से याद करना है, टू द ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में। तो शानदार तरीके से आप पास हो जाओगे फर्स्ट डिवीजन के साथ में, ये गारंटी है मेरी। और फिर कैप्सूल अगर पढ़ लिया तो 80-90% कोई नहीं रोक सकता, और 95 से भी कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ईमानदारी से आपको ही पढ़ना है। लेकिन अब टाइम कम है, पतंगे उड़ाना, इधर उधर घूमना, टाइम वेस्ट करे हो मोबाइल ऊपर वगैरह वगैरह, तो भाई अब मुश्किल हो जाएगा। कहना हाथ है मेरे तो, बाकी आप जानते हो इतने छोटे बच्चे नहीं हो, इसलिए रात और दिन एक कर दो। टाइम बहुत ही कम है, 40-45 दिन यूँ निकलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, बहुत बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा, बहुत ही कम टाइम है, ठीक है। और मतलब मिनिमम जो मैंने आपको एक वो टेबल बनवाई थी, ईमानदारी से कमेंट करना। खूब सारे बच्चे तो बिल्कुल मुझे पता है जो लाइव टेस्ट में प्रॉपर तरीके से, सारे उनका नाम भी मुझे याद है, वो स्टूडेंट तो वाकई ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। एक सिंगल लाइव टेस्ट मिस नहीं किया आज तक। मैं ये रिकॉर्ड चेक किया उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने एक सिंगल लाइव टेस्ट मिस नहीं किया। कितने मतलब अवेयर हैं वो, कितना उनके भी काम होता होगा, कुछ उनके भी पेरेंट्स के साथ कहीं कोई फंक्शन में जाना पड़ता होगा, लेकिन नहीं, लाइव टेस्ट को मिस नहीं किया। और ध्यान रखना, उन्हीं के ही परसेंटेज बनते हैं, क्योंकि गिने चुने लोग ही होते हैं जो इस मुकाम को हासिल कर पाते हैं, 95 को हासिल कर पाते हैं, और जिनका सिलेक्शन होता है। ये आगे सिलेक्शन में भी बात लागू होगी, क्योंकि आप कितने अवेयर हैं अपने फ्यूचर के प्रति, अपने जो डिसीजन या लक्ष्य लिया उसके प्रति। आपको ये पता भी नहीं चला कि आपने 1 जनवरी से कुछ प्रोमिस किए थे खुद से, 1 जनवरी से आपने कुछ प्रोमिस किए थे 2023 को। बहुत जने लोग करते हैं, आज तो पर यह कसम खाता हूँ, यह खाती हूँ, और नई साल से देखना ये झंडे गाड़ दूंगा, यह झंडे गाड़ दूंगी। क्या आपने आज जो 13-14 दिन निकल गए, ठीक है, 13 डेज लेफ्ट, 13 दिन निकल चुके हैं आपके, क्या आपने 13 डेज के अंदर प्रॉपर तरीके से जो आपने टारगेट लिया था, क्या वो उस पर आप चल रहे हो? नहीं चल रहे होंगे। खूब सारे, हाँ खूब तो चल रहे हैं, लेकिन खूब ऐसे भी है जो नहीं चल रहे। कहता ना, एक जगह बना रहना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत तपना पड़ता है, नीचे से गर्म हो जाता है एकदम, जब तक उठना नहीं है। जितनी ज़्यादा रगड़ाई करोगे ना, उतने परसेंटेज बनेंगे। बार बार कह रहा हूँ, हर चीज़ में ऐसा मत सोचा यार ये तो पहले बोर नहीं होना स्टडी के नाम में। ये कहते हैं ना, कोई स्टूडेंट कहते हैं कि बोर हो गया है, बोर हो गई, फिर समझ लो आप स्टडी फील्ड में आप कामयाब नहीं हो सकते। कम से कम एक चीज़ को 10-10 बार पढ़ना। जहाँ जब भी जैसे लाइव टेस्ट मैंने 10 बार ले लिया तो भी इंटरेस्ट, हाँ ले लो, मतलब कि रिवीजन होता रहे, हाँ आने दो, जो भी क्वेश्चन हाँ रिपीट होने दो, मतलब इतना इंटरेस्ट रहना चाहिए, तब परसेंटेज बनेंगे। और ये टेबल आपने प्रॉपर तरीके से, जो मैंने आपको 8-10 घंटे पढ़ने के लिए बोली थी, उस हिसाब से अगर देखते हैं तो 130 घंटे पर स्टडी का आपने दिए हैं। क्या आपने जो सिस्टम 2-2 चैप्टर का, 3-3 चैप्टर का जो भी सिस्टम बिठाया था, क्या प्रॉपर तरीके से 13 डेज में उतने 30-40 चैप्टर हो गए हैं क्या? ये सारी बातें ऐसे ही मेंटेन नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से मेंटेन होती है। और जो मेंटेन ढंग से कर लेता है ना, वो सिलेक्शन पा लेता है। सिलेक्शन का मतलब यहाँ पर आपकी परसेंटेज 95 पाना भी एक तरीके से आपके लिए सिलेक्शन है। इसलिए मैंने जितने आपको पहले भी कहा था कि तीज त्यौहार जितने भी आते हैं, इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं रहना इस साल। अब टाइम कहाँ है, अब तो एक एक पल इंपॉर्टेंट है। आपको कैप्सूल देने के बावजूद भी खूब जाने ऐसे हैं जो अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी होश नहीं है उनको, बताओ फिर क्या करेंगे। मैंने आपको हिंदी के पूरा कोर्स कंप्लीट हिंदी करा रखी है, बताओ पूरी की पूरी हिंदी करा रखी। करना क्या था, हिंदी चैप्टर आपको पता है कंप्लीट हिंदी हो चुकी है। एक अलंकार का टॉपिक मैं जल्द करा दूंगा, बस प्रोसेस में ही है वो, क्योंकि मैं थोड़ा शानदार तरीके से कराना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़े उस पर मेहनत कर रहा हूँ। 80 नंबर की हिंदी आ रही है। इस हिंदी जो 80 नंबर की आ रही है, इसको कंप्लीट एक प्लेलिस्ट के आपको मिली पड़ी है। उस प्लेलिस्ट को करना क्या है, बस पहला चैप्टर खोला और उसके 3 पहले सारांश पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ ली, व्याख्या पढ़ ली, बस फटेक सुनना है उसको। रोज़ की 5-5 पढ़े तो 4 दिन में हिंदी खत्म, लेकिन नहीं पढ़ा जा रहा आपसे। उसके बाद मैं कैप्सूल दे दिए, मैं प्रयास करूँ कि चलो हिंदी के भी कैप्सूल लो, इसको भी देख लो एक बार। फिर हिंदी का टेस्ट भी ले रहा हूँ, उसके बावजूद भी नहीं पढ़ रहे। और फिर मैं बता रहा हूँ हिंदी इंग्लिश परसेंटेज तोड़ देगी, बार बार कह रहा हूँ, ये परसेंटेज खराब कर देगी और यही परसेंटेज बना भी देगी। जो समझ जाता है ना
क्योंकि 80 मार्क्स इन में, तो इसलिए बड़ी जान झोंक देना। अभी टाइम टेबल का उतना कंफर्म नहीं है, टाइम टेबल एकदम जब प्रॉपर तरीके से साइट पे आ जाएगा कंप्लीट तरीके से, तब टाइम टेबल की बात करूँगा मैं अभी, ठीक है। अभी अपन को इसी पर बेस्ट रहेंगे, बाकी और बातें करेंगे। इसलिए मेरा एक ही काम है कि मैं आपको समझा सकता हूँ, बाकी करना आपको है, समझाना ही हमारे हाथ में है। आप मोटिवेट खुद रहना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, और खुद ने आपने कुछ गोल या अपने उद्देश्य, जो मैंने शुरू में बात कही थी, उस उद्देश्य से मत भटक जाना, वरना फिर ये फील्ड नहीं रह जाएगी आपके लिए जो आपने सोचा है ना, फिर अलग ही कुछ होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो, और मेहनत करोगे तो सफलता पक्की मिलेगी, गारंटी है। दुनिया से हट के रहो, थोड़े से गायब से हो जाओ, हर जगह प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर आप पढ़ क्या रहे हो फिर, है ना। इसलिए खूब मेहनत करनी है, दम लगा के मेहनत करनी है। और मैं जितने भी चीज़ें आपको दे रहा हूँ सबको, आज भी आपके 2 लाइव टेस्ट है। एक तो आपके लाइव टेस्ट होगा हिंदी का, जो चैप्टर 1 to 5 का टेस्ट है, अपने आप को चेक करने के लिए ज़रूर आना, देखें क्या मामला रहता है, जो 8 बजे टेस्ट होगा। और एक पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट है आपके, जो आपके 9 बजे टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त तरीके से आज 2 लाइव टेस्ट है, और फिर अपन कल एक बड़ा टेस्ट लेने की प्लानिंग भी करेंगे, कब रहता है मामला, ठीक है। तो बहुत अच्छी मेहनत, और आपके एग्जाम बहुत अच्छे हैं आपके, उसके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है।